यहां पे देखिए किरचॉफ्स लॉ, राइट। इसको समझना, इसको पढ़ना इजी है, इसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और आपको इसका यूज ही आएगा कि आपको किस तरीके से इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। किरचॉफ्स लॉ इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब ये टोटल मैथ्स है, कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, राइट। किरचॉफ्स क्या करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे सर्किट्स देखे हैं, नॉर्मल सर्किट देखते हो तो उसमें किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल या करंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट ओम्स लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। आप लगाओगे V इज इक्वल्स टू IR, अगर आपको सर्किट का रेसिस्टेंस पता है, राइट, वोल्टेज सेल का पता है, यू कैन कैलकुलेट द करंट, है ना। अगर नॉर्मल सर्किट, बहुत नॉर्मल सिंगल लूप है, कुछ नहीं है, यू कैन यूज द ओम्स लॉ। बट इफ द सर्किट इज कॉम्प्लेक्स, राइट, लाइकवाइज उस दिन जो मैंने बनाया था, now this is your circuit, आप सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को देख पा रहे हो, कहां कहां ओम्स लॉ लगाओगे, यहां से करंट आई जाएगा और करंट की ऐसी तैसी हो जाएगी, अंदर जाके कहां कहां डिवाइड होगा, देख रहे। तो यहां अगर ओम्स लॉ लगाने जाओगे तो प्राण निकल आएंगे लगाते लगाते, समझ रहे। तो यहां ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर आपसे पूछे कि इस वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, कितना है, आपको भी नहीं पता कितना है, राइट। So to solve these type of complex circuit, we will use the Kirchhoff's laws, right? And now Kirchhoff's laws are very simple. Law number 1. Law number 1, algebraic sum of current at any junction is 0. किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन देख पा रहे हो, राइट, जितना करंट ये मेन लाइन में से बल्ब से ट्रेवल होके आ रहा है, उतना ही करंट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। इन दो पार्ट्स में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर कह लो आपका स्विच ये लगा हुआ है ना, राइट, तो यहां से करंट जाना चालू हो तो यहां से करंट I1 जाएगा, वो I1 करंट उस जंक्शन पे दो पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसमें I2 चला जाएगा, ऊपर वाले में I3। तो आप लिख सकते हो कि I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, राइट। और इसी का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, मतलब कि I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब समेशन I एट एनी जंक्शन इज 0। ऑनलाइन वालों जिनको नहीं दिखा था वो सर्किट यहां पे, अब यहां देखो, राइट, सपोज दिस इज अ जंक्शन, इस जंक्शन पे दिस इज अ जंक्शन, राइट। इस जंक्शन पे आप देख पा रहे हो कौन कौन से करंट इनकमिंग है, I1 एंड I2, कौन कौन से करंट्स आउटगोइंग है, I3, I4, I5। किरचॉफ्स का पहला लॉ, जिसको आप कहते हो करंट लॉ, सेज दैट टोटल इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। इसी का मतलब होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन पे करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0। इसको आप लिख सकते हो क्या, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। लिख सकते कि नहीं, दो करंट आ रहे हैं, तीन करंट बाहर जा रहे हैं, फाइन। और क्या लिख सकते हो इसको, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू।
तो ये एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट है, मतलब समेशन आई इज इक्वल टू, ये है किरचॉफ्स का पहला लॉ, जो कि है कतई सिंपल। दूसरा लॉ और देखो, कोई बताएगा ये किस बेसिक लॉ पे बेस्ड है, कौन से कंजर्वेशन पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे चार्ज सस्टेन नहीं कर, जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया। करंट को डिफाइन करते हैं चार्ज से, सो इट डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा लॉ कहता है, अच्छे से समझना ये लॉ इंपॉर्टेंट है, किसी भी लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल भी क्या होता है? जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर लूप में टोटल नेट पोटेंशियल क्या होगा? समेशन जीरो। अब पोटेंशियल्स किसी भी लूप में दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल्स का E1 E2, और दूसरा जो रेसिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है IR, राइट? अगर आपको मैं एक ऐसा डायग्राम बना के दूं, राइट? नाउ सी, A B C D E F, ठीक? अगर पहला लूप देखा जाए A B C F A, राइट, दिस इज कॉल्ड लूप। क्या कहलाता है ये? लूप। एक और लूप है इसमें, कौन सा? F C D E F, एक और लूप है इसमें, कौन सा? A B C D E F A, तीन लूप्स, राइट? इन हर एक लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। इसका मतलब है समेशन E इज इक्वल टू होगा समेशन IR, राइट? समेशन E इज ऑल्सो द पोटेंशियल जो आप सेल्फ से निकालते हो, समेशन IR इज ऑल्सो द पोटेंशियल जो आपका कहां ड्रॉप होता है? रेसिस्टेंसेस में, राइट? तो किसी भी लूप में चार्जेस इन पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। उसको दूसरा तरीका कहने का यह है कि सम टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs is equal to the total algebraic sum of product of current and resistance in that loop. ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस किसी पर्टिकुलर लूप में, उसका एल्जेब्रिक सम किसके एल्जेब्रिक सम की इक्वल होगा? टोटल EMF, राइट? समझते हैं, इसमें साइन कन्वेंशंस यूज होते हैं, आप अपने हिसाब से सब कुछ नहीं लिख सकते, राइट? देयर आर ओनली टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस सेकेंड लॉ। अगर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नहीं भूलोगे तो आपको सेकेंड लॉ यूज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो, मान लो मैंने लूप लिया, कौन सा? ये वाला। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई लूप, राइट? ऐसे करके लूप घुमा दिया। इस लूप में मुझे किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ लगाना है, मतलब समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। यू हैव टू रिमेंबर द 2 पॉइंट्स। नंबर 1, अगर यहां से करंट निकलेगा तो पहले वाले सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1, राइट? दूसरे वाले भी पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल होता है ना, तो यहां से निकलेगा करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I2। I1 यहां से ट्रेवल होके आ रहा है, I2 यहां से ट्रेवल होके आ रहा है, इस जंक्शन से तीसरा करंट यहां जाएगा, दैट वुड बी योर I1 प्लस I2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? I2। सो हमें वहां से दिख रहा है, मैंने कहा कि पहले वाले सेल में से करंट कितने निकला? I1।
दूसरे वाले सेल में से करंट कितना निकला, I2। इस जंक्शन पे दोनों करंट आएंगे और यहां पे तीसरा करंट जाएगा, I3। यू कैन से I3 बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कह सकते क्या, क्योंकि इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। किरचॉफ्स का पहला लॉ लगा लिया, ठीक, इसकी जरूरत नहीं। दूसरा लगाते, ये लूप लिया, इसमें मैंने ऐसा घुमा दिया। आपको अगर ऐसा घुमाना है आप ऐसा भी घुमा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तरीका समझा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, सेकंड लॉ कैसे लगाना है इस लूप में। घुमा दिया। नौ दो चीजें ध्यान रखो, अगर करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में है तो आप IR को पॉजिटिव लो। क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर करंट का डायरेक्शन लूप के अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप IR को क्या लोगे, नेगेटिव, राइट। आपका IR विल बी पॉजिटिव व्हेन करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। योर IR वुड बी नेगेटिव इफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लूप। नंबर वन। तो हमने ये जो IR है इसके साइन फिक्स कर ली। अब बचे E के साइन, राइट। तो अगर लूप के डायरेक्शन में आपका जो बैटरी है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रही है तो आप EMF क्या लोगे, पॉजिटिव। और अगर लूप के डायरेक्शन में आपकी बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रही है, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रही है, तो आप क्या लोगे, नेगेटिव। अब समझना, अगर ये वाला लूप कंसीडर किया जाए तो E1 में क्या लूंगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्या लूंगा, नेगेटिव। क्यों लूंगा नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप और लूप के डायरेक्शन में मेरी बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रही है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रही है तो क्या लेना है, नेगेटिव। तो मेरा E1 क्या आएगा, -C। फिर से समझो, मैंने लूप का डायरेक्शन ये लिया, लूप के डायरेक्शन में अगर मेरी बैटरी बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल ट्रेवल्स है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मेरा EMF क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये मैथमेटिकल सेटिस्फेक्शन करने के लिए साइंस डिसाइड किए गए थे किरचॉफ द्वारा कि आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाइड। तो उन्होंने कहा कि EMF जो सेल है वो बैटरी अगर आपके लूप के डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करे तो EMF की वैल्यू किस में लोगे, माइनस में। नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करे तो EMF की वैल्यू किस में लोगे, प्लस। अब एक बात ध्यान रखना, किरचॉफ्स लॉ में कोई भी एनसीईआरटी या कोई रिफ्रेशर नहीं खोलेगा, राइट। ये जो दो पॉइंट्स मैंने बताया है, एक करंट का डायरेक्शन और दूसरा EMF का डायरेक्शन, ये बुक वाइज क्या होता है, चेंज। क्या होता है, चेंज। अपन ने समेशन E इक्वल टू समेशन IR लेना है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लूप है तो वो पॉजिटिव होगा, ये भी कह सकते हो। फिर आप क्या करना है, EMF के साइंस चेंज कर लेंगे, राइट। तो आप सिर्फ किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को एक तरीके से समझो। कितने तरीके से, एक। जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने लिया लूप और घुमा दिया, ठीक। अगर आपके करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में है तो आपका IR क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। अच्छे से ध्यान रखना। और अगर आपके करंट का डायरेक्शन लूप के अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर आपका IR क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। बैटरी में अगर आपका लूप ऐसा है और आपकी बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रही है तो फिर ये कैसे लिया जाएगा, EMF नेगेटिव। और अगर आपकी बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रही है, देखो अगर यहां डायरेक्शन चेंज हो गया, कैसी कर रही, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लिया जाएगा, EMF, ठीक। अब भी समझ में आ जाएगा। पहला वाला लूप देखो, इन लूप ABCFA लगाते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, राइट। लगाओ चार तक। इस वाले लूप में किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाओ, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, या फिर ऐसे लिख लो समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E, बात वही है।
देखो -E1 वेरी गुड, -E1 प्लस E2 आएगा और समेशन IR लगाओ तो -I1R आएगा, है ना। और अगर नीचे से लूप घूम गया तो अब लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, तो क्या आ जाएगा, +I2R। यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ, तो आई कैन राइट -I1R +I2R इज इक्वल्स टू लूप के डायरेक्शन में पॉजिटिव की नेगेटिव ट्रेवल कर रही बैटरी, तो -E1, और नीचे आके लूप घूम गया तो यहां पे बैटरी देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रही है, तो +E2 लगा दिया। यही है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ये फिर समझा दे, देखो वो IR समेशन इज इक्वल टू समेशन IR लगाना। इस वाले लूप में कितने IR दिख रहे हैं, 2, सबको दिख रहा है क्योंकि 2 रेसिस्टेंसेस हैं, तो IR भी कितने होंगे, 2 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन को इसको लगाना है। मैंने कहा अगर करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में है तो IR क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर वाले केस में लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है क्या, नहीं, तो मैंने क्या लिया, IR नेगेटिव लिया, -I1R। नीचे वाले केस में देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप ऑल्सो, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अब ये दूसरा वाला IR क्या लोगे, पॉजिटिव। तो देखो मैंने +I2R लगा दिया। अब आप लगाओ इन लूप FCDEF, लगाओ लूप, इस वाले नीचे वाले लूप। अच्छा लूप घुमा दो, ऐसे घुमा दो लूप, ठीक। आपको अगर ऐसे घुमाना आप ऐसे भी घुमा सकते, ऐसे घुमा दो, अब लगा सकते हो, चलो लगाओ। अच्छे से देखो, इस वाले लूप में सिर्फ E2 है, इवन है क्या, जो दूसरा वाला लूप है उसमें सिर्फ E2 है, इवन है क्या, वेरी गुड, तो आ जाएगा -E2, वेरी गुड। समेशन IR लगाओ, -I2R और क्या आएगा, +R कैसे आ जाएगा, समेशन IR लगा रहे हो बेटा, +I3R आएगा, अच्छे से देखो, -I3R, क्यों, ये I3 ट्रेवल होके यहां आएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I3। आपका लूप का डायरेक्शन ये है, देखो दोनों करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है लूप के, योर I2 ऑल्सो इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, योर I3 इज ऑल्सो इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लूप, तो यू कैन यूज -I2R -I3R इज इक्वल्स टू माइनस। तीसरे वाले में लगाओ, चलो इन लूप ABCDEFA, बड़े वाले, लगा बड़े वाले, बीच वाला कंसीडर नहीं करेंगे, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। नाउ यू आर कंसीडरिंग द बिगर लूप, सो यू विल नॉट कंसीडर दिस मैथमेटिक्स, राइट। लूप को बड़े वाले को भी कैसे घुमा लो, ऐसे ही घुमा लो, अब ठीक है, अब बन जाएगा लगा, ये घुमा दिया लूप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। बताओ श्रेया कैसे लगेगा, -E1 आएगा, हाँ, क्योंकि लूप के डायरेक्शन में बैटरी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल कर रही है, तो -E1 आएगा। यहां पे समेशन IR लगाओ, वेरी गुड, -I1R -I3R, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों ने बुक में R1 R2 R3 लिए, ठीक है, तो अलग अलग रेसिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो I1 R1 R2 2 3 1 3 ऐसे ले सकते हैं, राइट। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाते बन रहा है। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति जिसको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कैसे लगाना है नहीं समझना है,
because this is the most important. This is the most important, right? This is the way you will use the Kirchhoff's का second law. इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक को चेंज नहीं करोगे. करंट का डायरेक्शन अगर लूप के डायरेक्शन में है तो योर करंट विल बी पॉजिटिव. करंट का डायरेक्शन लूप के अपोजिट डायरेक्शन में है, योर करंट विल बी नेगेटिव. ईएमएफ की बैटरी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव लूप के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव. ठीक. फिर आप चाहे अपने लूप को ऐसा घुमाओ, चाहे फिर तुम अपने लूप को कैसा घुमाओ, ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम लूप को ऐसा घुमा दोगे तो सारी साइंस चेंज हो जाएंगे. एट द एंड आपको यही मिलेगा. आप देख लो करके. आपने ऐसे घुमा दिया, नाउ दिस वुड बी माइनस I1R1, राइट? हाँ, सॉरी, दिस वुड बी प्लस I1R1 एंड दिस वुड बी माइनस I2R2, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस E1. और अरे प्लस होगा बेटा, ऐसे लूप घूम रहा है. हाँ, तो प्लस E1, हाँ, माइनस E2, प्लस E1 माइनस E2. सबकी साइन चेंज कर दोगे, ये इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस E1 बन गया, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस E2 बन गया, ये इस साइड चला गया तो I1R1 बन गया, और ये इस साइड चला गया तो माइनस I2R. तो बात तो सेम है. तो लूप को तुम कैसा भी घुमाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना. आप लूप जैसा घुमाओ, आपको इक्वेशन यही मिलेगा. बेसिक्स चेंज नहीं करना. क्या चेंज नहीं करना? बेसिक्स. किसी भी बुक में देख के कंफ्यूज मत होना कि उसमें भैया ऐसा लिखा था, उसमें भैया ऐसा लिखा था. नहीं. यू कैन यूज किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ इन एम्पल नंबर ऑफ वेज. दिस इज वन ऑफ द वे दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? किसी को भी कोई इश्यू? लिखिए भैया. हाँ बेटा. हमें नहीं आया. क्या समझ नहीं आया ये. बेटा? आप पूरा फिर से बताएंगे तो 15 मिनट लगेगा. मैंने बोला था किरचॉफ्स. हाँ, लगाते नहीं बन रहा. कौन सा वाला नहीं बन रहा? मतलब सेकेंड लॉ नहीं बन रहा? हाँ. तुम पहले तो ऑफलाइन क्यों नहीं आई बेटा? मतलब जब किरचॉफ्स लॉ था, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तुम्हारी हैबिट नहीं है ऑनलाइन करने की. चलो देखो, ये पहला लूप है, राइट? मैंने कहा कि इस लूप में अगर करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में है, तो घुमा लो, दिस इज माई लूप. तो अगर करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में है तो आप उसको पॉजिटिव लोगे. अगर करंट का डायरेक्शन लूप के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव लोगे. सेम वोल्टेज के साथ अगर आपकी ईएमएफ की बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर रही है लूप के डायरेक्शन में, तो वो होगी नेगेटिव. और अगर आपकी ईएमएफ की बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रही है लूप के डायरेक्शन में, तो वो होगी पॉजिटिव, राइट? अब मैंने 3 बार लगाया. पहले लूप में लगाओगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, राइट? समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR लगाना. ठीक है? तो किसी भी तरह समेशन E लिख लो, किसी भी तरह समेशन IR. चलो पहले मैं IR लगाता हूं. ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप और I1 का डायरेक्शन लूप के अपोजिट डायरेक्शन में है. देखो, ऊपर से लूप घूमना चालू हुआ है, ऐसा, लाइक दिस. तो ये डायरेक्शन लूप का है राइट साइड, राइट? करंट का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड. तो I1R क्या होगा? नेगेटिव. सो I1R1 इज द नेगेटिव. आगे बढ़ो. लूप घूम के ऐसा आया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया. तो अब अगर नीचे वाला रेसिस्टेंस चेक करोगे तो ये देखो I2 का डायरेक्शन जो है वो लूप के डायरेक्शन में है, तो योर दिस वुड बी प्लस I2R2. हो गया. इस वाले लूप में और कोई IR दिख रहा है क्या? नहीं. अब कहानी पढ़ते हैं. लूप के डायरेक्शन में ऊपर वाला सेल पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल कर रहा है, तो ईएमएफ लोगे नेगेटिव. ये लिखा, पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल कर रहा है तो ईएमएफ क्या लेना है? नेगेटिव, माइनस E1. फिर नीचे देखो तो लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो इस साइड आ गया. अब आपका जो E2 है वो ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव. अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करेगा तो आपको ईएमएफ पॉजिटिव लेना है, प्लस E2. ओके. हाँ भैया, आ गया. है ना? ऐसे लगाना.
अब आप तुम तीनों के चेक कर लो जब तक वैसी सेम लगे। देखो, किरचॉफ्स लॉ नंबर वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी आप बोलोगे एक बार और समझा दो, मैं एक बार और समझा दूंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नंबर 1, जंक्शन लॉ। इसको क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ और करंट लॉ। जंक्शन लॉ और करंट लॉ। लिखिए, it states that it states that the algebraic sum of current at any junction, algebraic sum of current at any junction is zero. Is zero in an electric circuit. In an electric circuit. I dot E, that means sum of current entering at a junction, sum of current entering at a junction is equal to the sum of current leaving that junction, is equal to the sum of current leaving that junction. Full stop. Number 2, voltage law. Voltage law. Around any closed loop, around any closed loop, or a network, comma, the or a network, comma, the algebraic sum of charges in potential is zero. I dot E, that means algebraic sum of EMF, in any loop is equal to the sum of products of
sum of products of currents and resistances in the loop. Sum of product of currents and resistances in the loop. In the loop. देख लो, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, ब्रैकेट बना लेना. समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, ब्रैकेट बना लेना. राइट यार, वो जहां फर्स्ट लॉ लिखा है वहां थोड़ी बहुत जगह है, नहीं है? मार कर देना नंदनी. अच्छा, इसके नीचे लिख लो, फर्स्ट लॉ का छोटा सा डाल लो और उसमें ऐसा वो डायग्राम बना लो. ये वाला डायग्राम फर्स्ट लॉ में I1 और I2 अंदर जा रहा है, I3 I4 I5 बाहर आ रहा है. लिख लेना नीचे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. जो बना है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. सबकी साइड चेंज करके एक ही तरफ ले जाओ और जीरो के इक्वल लिख दो. I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0. किसी को कोई दिक्कत? क्या लिखना है? नहीं. समेशन I इज इक्वल टू 0. समेशन I इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट. ऐसे फर्स्ट लॉ का इंटरप्रिटेशन लिखा, ऐसे सेकंड लॉ डालो छोटा सा, उसके लिए ऊपर वाला डायग्राम बनाओ. हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, I1 I2 के साइड में क्यों? सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है, सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है, तो नहीं जा सकता. चलो मान लो तुम गलत बना लो करंट की डायरेक्शन. अगर गलत बनाओगे तो एंड में जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा. क्या आएगा? नेगेटिव साइन. मैग्नीट्यूड सही आएगा लेकिन साइन कैसा आएगा? नेगेटिव. उससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हारा जो I1 या I2 का डायरेक्शन है वो तुमने क्या ले रखा है? गलत. तो फिर तुम क्या कर दोगे? उसको सही कर दो. समझना, अभी अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं इससे रिलेटेड, उसमें हम तुम्हारे लिए गलत डायरेक्शन लेके करंट का सॉल्व करें.
करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे हम? गलत। तो उसमें क्या होगा कि जो तुम्हारी करंट की वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव आई अगर करंट की वैल्यू, तो वो क्या शो करता है कि तुमने जो डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं ये डायरेक्शन उल्टे ले लूं, I1 को चेंज कर दूं, I2 को चेंज कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बढ़िया बनाई है किरचॉफ्स ने अपनी लॉ कि तुम कुछ भी कर दो, सिर्फ बेसिक्स याद रखो। तुम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, तुम लूप चेंज कर दो, कोई इश्यू नहीं है, यू विल गेट द आंसर फाइनली। और किरचॉफ्स का लॉ अपने आप करंट की डायरेक्शन को सही कर देगा, अपने आप। तुम किसी भी जंक्शन पे देखो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 फॉलो हो रहा है। इस जंक्शन पे देखो, इस जंक्शन पे देखोगे तो ये I3 घूम के ऐसा जा रहा है ना, ये I3 है, और ये I3 जाके दो में डिवाइड हो रहा है, इसमें I2 जा रहा है, ऊपर वाले में I1 जा रहा है। तो I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I1। लग रहा है कि नहीं? तुम किसी भी जंक्शन पे देखोगे करंट का लॉ क्या होगा? फॉलो। राइट? बना लो। अब बना लिया तो लिख लो तीनों। इन लूप ABCFA पेपर में कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आए, तुम तो कोई भी करंट की डायरेक्शन ले लेना, अपने आप सही हो जाएगा। बस करंट लॉ फॉलो होना चाहिए। अब ये मत, हाँ तो वो गलत नहीं होगा, नहीं होगा, वो सही होगा। बहुत से केसेस में आंसर नेगेटिव ही आता है। आपको शुरू में नहीं पता रहता ना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अभी 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 नहीं चलेगा, अभी बता रहा है, रुक जाओ। यहां तो चल रहा है, यहाँ डायग्राम ऐसा बना नहीं, वहां भी डायग्राम रहेगा। मान लो एक ही सेल लगाया होता हमने E1 और E2 नहीं होता, फिर क्या करते? क्या लेते I2 और I3 का डायरेक्शन? सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप करंट की डायरेक्शन सही लेते हो। मान लो हम E2 वाली बैटरी का साइन चेंज कर देते, उल्टी लगा देते, तो और खेल हो जाता। फिर I3 का डायरेक्शन लेने में कंफ्यूजन जाती। देखो कॉपी में E2 जो बैटरी लगी है उसका वो पोलरिटी चेंज करके देखो, फिर नहीं मिलेगी करंट की डायरेक्शन, नहीं मिलेगी बड्डे, माने करे। ये लिख लो, तो तीनों लूप का लिख लो। लिख लिया तीनों का? अभी दे रहे न्यूमेरिकल, इसके बाद हो गया सबका? स्वस्तिका है फिर गायब? क्या कर रही? जिम जिम वही 34 वो घर के सामने, तो हो गया तो कल कौन बताएगा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कौन से बेसिक एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है? एनीवन? वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे एक्सप्लेन करोगे सौरभ? हाँ आंसर दे दिया उसने, तुम कह रहे क्वेश्चन क्या कुछ? जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है क्या? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
कैसे एक्सप्लेन करो? कैसे एक्सप्लेन करोगे? सुनो, किसी भी लूप में चार्जेस मूव कर रहे हैं, कौन से फोर्स के कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, and work done by the conservative force around the closed loop is zero. मतलब चेंज इन एनर्जी निकल के क्या आएगा? जीरो. दैट्स वाई समेशन E इज इक्वल टू समेशन आई आर. अरे समझ रहे हो? तो दैट्स वाई फिर से सुन लो. वाई ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बिकॉज किसी भी लूप में चार्जेस आर मूविंग ड्यू टू विच करंट फ्लोस, एंड चार्ज मूव्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Electrostatic force is conservative in nature, and work done by the conservative force around the closed path is मतलब कि चेंज इन एनर्जी निकल के क्या आना चाहिए? जीरो. वर्क डन नेट क्या है? जीरो. तो ये चेंज इन एनर्जी है, समेशन ई और समेशन आई आर. क्या निकल के आया दोनों? न्यूमेरिकल. समझ? 10 वोल्ट, 2, 3, 1. आंसर देख रहे हैं. लो करो. चलो, क्या बनेगा? नहीं फिर भी क्वेश्चन है, कैलकुलेट I1, I2 एंड I3. 10 वोल्ट वाले में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगा. किसी में भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लगा. कहां लगा? ये 3 ओम का मेन रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम का मेन है, ये 1 ओम का. इंटरनल रेसिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहता है किरचॉफ्स लॉ. नो यूज, नो इफेक्ट. बैटरी का काम खत्म हो गया. नाउ यू आर कंसीडरिंग बैटरी एज अ होल. इंटरनल रेसिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड. क्या करना? हमने दे दी तुम्हें डायरेक्शन, तुम तो निकालो. तुम्हारे नेगेटिव आया जो करंट, क्या परेशान हो रहा है? निकालो I1, I2, I3 की वैल्यू. दोनों लॉज लगेंगे. वोल्टेज लॉ लगेगा, करंट लॉ लगेगा. इक्वेशन बनेगा I के फॉर्म में, जिसको आपको क्या करना है? सॉल्व. इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लूप अपने तरीके से घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. सीधा उल्टा जैसा घुमाना, आपकी मर्जी.
कैसा भी घुमा लो, ऐसे ही घुमा लो, एक यहां पर भी घुमा लो, दो, दो लूप में लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, तीसरे लूप में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो होमवर्क दूंगा उसमें हो सकता है 3 में लगाना पड़े। सुनो, कोशिश करो, पहले लूप में लगाओ, राइट, करंट का कुछ इक्वेशन मिलेगा, दूसरे लूप में लगाओ, फिर करंट का कुछ इक्वेशन मिलेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ यूज कर लो। किसी भी जंक्शन पे आप देख सकते हो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 है, देखो है कि नहीं, कहीं पे भी देख लो I1 इज इक्वल टू क्या है, I2 प्लस I3। इसको यूज करोगे आंसर आ जाएगा। करो, पहले लगाओ वोल्टेज लॉ दोनों में, ये वो आई के साथ क्या है? है तो 2 ओम का, बिल्कुल अंदर ही पावर है, तो 2 ओम को रेसिस्टेंस नहीं देगा, सॉरी, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा I2 के साथ, ये I2 यहां से शुरू होगा तो यहां नहीं जाएगा क्या, पूरे लूप में है। करंट तुम्हें अपने हिसाब से जहां जहां बनाना वहां वहां बना लो, रेजिस्टेंस के पास नहीं बने तो बना लो। अब ये मत कहना 1 ओम के पास भी कोई करंट नहीं है भैया, ये है I3, यहां बना लेना I3, ऐसे बात तो वही है। लगाओ दोनों लूप में, ऐसे अब भाई आंसर आ जाए पट्ट से। सवानो आ गया, आ रहा है, हाँ आ रहा है, निकाल बिल्कुल, शाबाश, निकालो निकालो, बिल्कुल फुल 5 मिनट दिए। तुम भी लगा, हम भी लगा रहे बोर्ड पे, है ना, साथ साथ तुम अपना लगाओ, अपना लगाओ, पहले लूप में लगा रहे, सब अपना अपना करो भाई, हमारा कोई नहीं देखेगा।
कह रहे थे 2 में आएगा, पर 3 लगाने पड़ेंगे। नहीं लगाने पड़ेंगे। एक में I1 नेगेटिव आएगा, हाँ। एक में I1 और I3 आएगा। हाँ, तो फिर I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 तो है करंट लॉ। कितना आ गया? I1 आया है 2, Very good. I2 20 और I3 नहीं, 20 कुछ नहीं आएगा। 2 4 एम्पियर आएंगे, एक 2 एम्पियर आएगा, या 2 एम्पियर एक 4 एम्पियर, पता नहीं देखो कर रहे हैं। एक इक्वेशन ये है I1 और I2 में, एक इक्वेशन ये है I1 और I2 में, ठीक है। यहां से वैल्यू उठा के पुट कर दो काय की I2 की। I2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 I1। इसको उठाओ और इक्वेशन 1 में पेल दो, तो हो जाएगा 2 4 प्लस 4 I1 प्लस 3 I1 इज इक्वल्स टू -14, ठीक है। 8 प्लस 8 I1 प्लस 3 I1 इज इक्वल्स टू -14, -14 -8 22, और यहां पे बचा 11, तो 11 I1 इज इक्वल्स टू -22, I1 इज इक्वल्स टू -2 एम्पियर। आ गया एक आ गया, तो बाकी तो आ ही जाएंगे, राइट। -2 एम्पियर की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 4 2 8 -8 प्लस 4, तो I2 इज इक्वल्स टू आ गया कितना, -4 एम्पियर, राइट। अब बचा क्या I3 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। I1 कितना है -2 और -4, तो I3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। 2 2 4 ये। अब जो माइनस में है, मतलब उनके डायरेक्शंस तुमने क्या लिए थे, गलत, देखो लिए थे। I2 का डायरेक्शन हमने गलत लिया था। I2 ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैंने लिया है I2 का, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो I2 मेरा क्या आया, नेगेटिव आया कि नहीं, -4 एम्पियर आया। मतलब कि माइनस साइन का मतलब है कि I2 का डायरेक्शन सर्किट में क्या लिया गया है, गलत। वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट। तो अब आप इनके डायरेक्शंस क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। और देखो I1 भी क्या आया, -2 एम्पियर, तो देखो I1 का डायरेक्शन भी मैंने गलत लिया है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए था, बिकॉज करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, मैंने देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, गलत है मेरा। तो देखो I1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, नेगेटिव।
बट I3 का डायरेक्शन सर्किट में क्या है, सही है, तो I3 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव 2 एम्पियर। जो आपने बोला था I1 equals to I2 plus I3, हाँ यहाँ पे हम डायरेक्शन चेंज करते हाँ, तो दोनों की हो गई, I1 की भी हो गई और I2 की भी हो गई, ठीक है। अभी नहीं की चेंज, अभी तो यही है, किरचॉफ लॉ मैंने इसी डायरेक्शन के लिए लगाया, उसके बाद मैंने कह दिया कि अगर ये नेगेटिव आया है मतलब इनके डायरेक्शंस मैंने क्या लिए थे, गलत, इनके डायरेक्शंस क्या होंगे, इसके अपोजिट। देखो पूरे कैलकुलेशन में कहीं पे भी दिक्कत है नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। एक लूप में लगाया, दूसरे लूप में लगाया, राइट, दूसरे लूप में I1 और I3 के फॉर्म में इक्वेशन मिला, पहले लूप में I2 और I1 के, तो ये तो सॉल्व नहीं होंगे। करंट लॉ लगा लो, करंट लॉ किसी भी जंक्शन पे क्या कह रहा है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, लिख लिया, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यहां से I3 की वैल्यू I1 और I2 के फॉर्म में निकालो और इसमें पुट कर दो, तो ये इक्वेशन भी I1 और I2 के फॉर्म में बन जाएगा, ऊपर वाला ऑलरेडी है, सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया? ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी दिखा रहे तुम्हें। हैं। हाँ आपने आगे वाले क्या कर दिया, तो आपने तुम्हें I2 देना, तो हाँ ऊपर वाले की पॉजिटिव क्या आ रहा है, है। I1 I1 ऊपर वाले में तो I2 है, नीचे सेकंड की बात है, हाँ पॉजिटिव जा रहा है I1, तो पॉजिटिव लिया मैंने, नीचे वाले को negative क्या आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो इस लूप के लिए वो पॉजिटिव है, इस लूप के लिए नेगेटिव है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करंट लॉ लगाया, उसका वोल्टेज लॉ के रिलेशन से कोई मतलब नहीं, आप दोनों को मिक्सअप क्यों कर रहे हो। करंट लॉ में मैंने बोला क्या डायरेक्शन से साइंस चेंज होंगे, नहीं, करंट लॉ सीधा लगेगा, एक दो में बट गया, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, उसमें क्या साइन का मतलब I1 I2 का, मैंने बोले ही नहीं उसमें साइंस लेने, नोट कर लीजिए। इसमें मूवी का क्वेश्चन कहाँ है, एनसीईआरटी लाया कोई भी नहीं लाया, करंट नहीं लाए, हाँ देखो, अरे गजब, मतलब कि रहने दो, भैया मिस प्रिंट ए ये गायब है, पीछे आधा पीछे कहाँ पे, कहीं पे ये देख लेगा। अरे हाँ ये है, पहले हम सोचते तुम सब लोग कहाँ हो, लिख लिया, लिख लो,
बना, क्या है? खुद से बना लेना। क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। इतने क्वेश्चन गिवन रहता है। देखो कैसे करना, बहुत सिंपल है। करंट के डायरेक्शन अभी हम बता दे रहे हैं, सिखा दे रहे हैं कैसे बनाने। आप खुद बना सकते हो। आपको पता है बैटरी से कनेक्ट करंट निकलता है। दो बैटरी है तो दो करंट निकलेंगे, एक से निकाल दो I1, दूसरे से निकाल दो I2। बस आगे जाके उनको डिवाइड करते जाओ, किस किस में डिवाइड हो रहा है, अपने आप आ जाए। जितना मिनिमम करंट को डिवाइड करना पड़ेगा I1, I2, I3 में, उतना सिंपल रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। बता रहे थे कैसे। हाँ बता। हाँ हाँ हाँ। बना लिया? ओके, देखो यार, एक बैटरी ये है तो इसमें से करंट ले लो कितना, I1 ले लो। I1 यहां पे आया और दो पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड। इस जंक्शन पे I1 करंट आ रहा है और दो करंट जा रहे हैं। एक करंट को मान लो क्या, I2। क्या मान लो, I2। तो I1 आया और इस वाले में से I2 चला गया, तो नीचे वाले में कितना बचा। आप कहोगे भैया I1 माइनस I2। I3 नहीं लेना पड़ा। I3 लेना पड़ा क्या, नहीं। अगर I3 लेना पड़ता तो फिर तीन इक्वेशंस करने पड़ते सॉल्व। तो मुझे लेना पड़ा I1 और I1 का एक पार्ट चला गया इसमें I2, तो नीचे वाले में कितना बचा, I1 माइनस I2। जंक्शन लो लगा दिया। दूसरी बैटरी देखते हैं, इसमें से भी एक करंट निकलेगा नया, उसको मान लो क्या, I3। क्या मान लो उसको, I3। अब तुम्हें हर ब्रांच का करंट मिल जाएगा। देखो इस ब्रांच में से I2 जा रहा है, इस ब्रांच में से I3 जा रहा है, तो I2 और I3 मिलके इस ब्रांच में से कितना जाएगा, I2 प्लस I3। एक्सी लाइन, कोई दिक्कत नहीं। इस ब्रांच का मिल गया, इस ब्रांच का मिल गया, इस ब्रांच का मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया। किसका बचा, सिर्फ इसका। इसका करंट कौन बताएगा, देखो I2 प्लस I3 आ रहा है और इसमें से I1 जा रहा है। I2 प्लस I3 इस जंक्शन पे आ रहा है और I1 कहां जा रहा है, यहां। तो यहां कितना बचेगा, I2 प्लस I3 माइनस I1। बचेगा कि नहीं, तो इस वाली ब्रांच में बचेगा I2 प्लस I3 माइनस I1। नीचे वाले से भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाले से भी कर सकते हो। कैसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I3। देखो बैटरी से ये किसका डायरेक्शन है, I3 का। इसमें कौन सा आ रहा है, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 आया और I3 यहां पे चला गया।
राइट? तो इस वाले ब्रांच में से कितना करंट आ रहा होगा? तो I2 प्लस I3 माइनस I1। तभी तो I2 प्लस I3 माइनस I1 का I3 यहां चला गया और I1 माइनस I2 यहां चला गया, राइट? ऐसे निकाल सकते हो। तो यहां से आया I2 प्लस I3 और इसमें चला गया I1, तो इसमें कितना आया? I2 प्लस I3 माइनस। अब तुम्हें हर ब्रांच की करंट पता है ना? घर जाओ एंड कैलकुलेट कि हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। देखो फिर से मैंने इस तरीके से करंट का यूज किया कि 3 के अलावा चौथा करंट नहीं मिला, मतलब 2 लूप में लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा। किसी भी 2 लूप में लगा देना, इसमें और इसमें लगा देना, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, आपको मिल जाएंगे। जाओ भी जाओ, वो खड़े हैं 15 मिनट से।